If f dash x is equal to 4x cube minus 2x plus 1 and f at 2 is equal to 17, find f of x. Now we know that f of x is nothing but integration of, that is antiderivative of f dash x dx. तो ये हम लिख लेते हैं, therefore f of x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, अब f डैश x हमें दिया है 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये मिलेगा fx इज इक्वल टू, अब 4 तो एज इट इज रहेगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 2 तो कोएफिशिएंट, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x, मतलब 1 इनटू x, सो दैट बिकम्स x प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 4 और ये 4 कट कर देते हैं, 2 और ये 2 भी गया, सो हमें मिला fx इज इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। तो ये तो हमें fx मिला, लेकिन ये इनकम्प्लीट है fx, बिकॉज c की वैल्यू ढूंढनी बाकी है, तो इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हमें दिया है f एट 2 इज 17, तो उस कंडीशन का यूज करते हैं, तो पहले इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं fx में, एंड यहाँ आएगा 2 रेज टू 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, लेकिन f एट 2 इसकी वैल्यू है 17, सो 17 इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 होता है 16 माइनस ये आएगा 4 प्लस 2 प्लस c, सो 17 इज इक्वल टू 16 माइनस 4, ये हो जाता है 12 प्लस 2, दैट बिकम्स 14 प्लस c। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 17 माइनस 14, यानी c इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये c की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 f of x is equal to x raised to 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस c, c की वैल्यू है 3, so plus 3, so this is the required fx. If f dash x is equal to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k and f0 1 दिया हुआ है and f1 की वैल्यू है 4, find f of x. Now we know that f of x is equal to integration of f dash x dx. तो f dash x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें f of x मिलेगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx। अब ये एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करते जाएंगे, तो ये आएगा 4 टाइम्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये आएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 टाइम्स एक्स का इंटीग्रेशन, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k का, ये आएगा k टाइम्स x प्लस c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है fx, अब यहाँ पे ये 4 4 कट हो जाता है, 3 कैंसल्स विद 3, 2 विद 2, तो यहाँ से हमें fx मिलेगा, सो देयरफॉर fx इज x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हमें k और c ढूंढना बाकी है, अब उसके लिए हम यूज कर सकते हैं f0 इज इक्वल टू 1, सो
therefore f at 0 will be, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो ये टर्म हो जाएगा 0, x क्यूब टर्म भी हो जाएगा 0, देन 0 स्क्वायर दैट बिकम्स 0, k इंटू 0 ये भी 0 एंड रह जाता है प्लस c, लेकिन f0 की वैल्यू दी हुई है 1, सो 1 इज इक्वल टू, अब ये तो सब 0 हो गया, प्लस c इज इक्वल टू c, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं c इज इक्वल टू 1, इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से c तो मिल गया, अब हम यूज करेंगे f1 इज इक्वल टू 4, सो f1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 1 रेज टू 4 विल बी 1 माइनस 1 क्यूब विल बी 1 प्लस 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस k इंटू 1 इज k प्लस c, अब c की वैल्यू भी मिल चुकी है 1, बट f1 की वैल्यू हमें दी हुई है 4, सो देयरफॉर 4 इज इक्वल टू, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 2 प्लस k, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाती है एज 2, राइट, 4 माइनस 2 दैट गिव्स अस 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये तीनों को कंबाइन करते हैं और हमें हमारा fx मिल जाएगा, सो देयरफॉर यू कैन से फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो हमारा f ऑफ x है वो है x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, लेकिन k तो 2 मिला तो प्लस 2x प्लस c की वैल्यू है 1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड fx। Evaluate integration of 2x square minus 3 the whole square with respect to x, तो इसको हम पहले नाम दे देते हैं, let I be equal to integration of 2x square minus 3 the whole square, तो पहले तो इसे हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a minus b the whole square which is a square minus 2ab plus b square, ये फॉर्मूला इस पे यूज करेंगे हम, तो फॉर्मूला यूज करने पे अब a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर का स्क्वायर तो ये रहेगा 4 टाइम्स x रेज टू 4 माइनस 2ab, तो पहले a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 3 तो 6x स्क्वायर इंटू 2 तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर दैट इज 9 और यहाँ आ जाएगा dx। अब इंडिविजुअल टर्म्स का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये 4 एज इट इज, 4 टाइम्स x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 12 रिमेन्स एज इट इज, सो 12 टाइम्स x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3 प्लस 9 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 9 इंटू एक्स प्लस सी। फर्दर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस, नाउ 3 1s are 3, 3 4s is 12, so minus 4x cube plus 9x plus c, so this is the required integral value। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेट 3x square minus 5 the whole square with respect to x, तो let I be equal to integration of 3x square minus 5 the whole square dx, यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर ये वाला एक्सपेंशन फॉर्मूला इस पर यूज करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्सपैंड करने पर ये मिलेगा हमें, अब 3x स्क्वायर का स्क्वायर तो ये रहेगा 9 दैट इज 3 का स्क्वायर एंड x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x रेज टू 4 माइनस 2 टाइम्स ए बी, तो पहले a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 इंटू एक्स स्क्वायर 15x स्क्वायर इंटू 2 15 2s ये हो जाता है 30, तो 30x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर विच इज 25, और अब हम इंटीग्रेट करते हैं इंडिविजुअली, तो ये 9 एज इट इज,
x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन ये होता है x रेज टू 5/5 माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3 25 का इंटीग्रेशन दैट्स 25 इंटू एक्स प्लस c। इसे फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यह आएगा 9 टाइम्स x रेज टू 5/5 माइनस 3 1s are 3 3 10s is 30 तो यह आएगा 10 टाइम्स x³ plus 25x plus c. So this is the required integral value. Evaluate integration of 2x plus 1 the whole square dx. तो यहाँ पर पहले तो इसे हम नाम दे देते हैं let I be equal to integration of 2x plus 1 the whole square dx. अब इसे हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और फिर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। सो लेट अस एक्सपैंड। तो 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2x इंटू 1 दैट इज 2x इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 और यहाँ पे dx। तो हमने पहले एक्सपैंड किया, अब इंडिविजुअल टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेते हैं। 4 रिमेन्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³/3 प्लस 4 टाइम्स x का इंटीग्रेशन x²/2 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c। फर्दर ये हो जाता है 4x³/3 और 2 1s are 2 2 2s are 4 तो आएगा प्लस 2x² प्लस x प्लस c। So this is the required integral value.